हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। प्रभु जी। प्रभु जी हरिओम। हरिओम, हरिओम। प्रभु यस प्रभु जी। सब बहुत अच्छा है। सब बहुत अच्छा है। प्रभु जी आपको कल बहुत ही याद किया। बहुत मतलब बहुत याद किया आपको कल। कल क्या था? याद कल भी क्यों करने याद? की क्या था? याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे तो आप स्वयं साथ में ही रहते हो। बट कल हम्म। प्रभु जी ये दत्तात्रेय जयंती थी हाँ, हाँ, हाँ। और दत्तात्रेय जयंती की महिमा ऐसी है कि जैसे उन्होंने आपको तो स्वयं सब मालूम है, बट कल मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। हम्म, उन्होंने 24 गुरुओं को अ, चीज़ों को अपना गुरु माना हम्म, और उन 24 में से धरती माँ की स्थिरता, आकाश का खालीपन, हवा की चंचलता, जल की शीतलता से लेके इवन जानवरों तक ही वो सबको उन्होंने अपना गुरु माना प्रभु जी। तो कितनी उनकी होश की दृष्टि रही होगी और वही सत्संग जो हमने किया था प्रभु जी, आपने जो लीला रची थी और हमने सत्संग किया था कुछ दिन पहले कि जीवन तो जीवंत है, तुम क्यों मृत हो। तो वो पूरा सत्संग प्रभु जी कल वो दत्तात्रेय जयंती पे पूरा वापस एक उसकी महिमा फ़ील हुई कि कैसे दत्तात्रेय इतने जीवंत उन्होंने उसको जिया। हर एलिमेंट को उन्होंने अपना गुरु माना, हर छोटे-छोटे जानवर को, कीड़े को एक मतलब कितनी उनकी होश रही होगी प्रभु जी जो आप हमें बार-बार कहते हो ना, तो ये मालूम तो था बट उसकी मिठास कल मैंने फ़ील की क्योंकि हम ऑर्डिनरी लाइफ़ में जब कुछ चीज़ पढ़ते हैं और फिर उसका जो डेप्थ होता है ना, उसको हम फ़ील नहीं कर पाते प्रभु जी। वो आती है चीज़ सामने हमको जगाने के लिए, बट हम हल्का-सा उसको देख के आगे हो जाते हैं। हम अपनी बेहोशी में चले जाते हैं। पर प्रभु जी कल आपका सत्संग और वो जो बहन ने लिखी थी, जीवन तो जीवंत है, तुम क्यों मृत हो, वो पूरा फिर से सत्संग जी उठा प्रभु जी, दत्तात्रेय जयंती में। तो हाँ जी। आप ही आप थे प्रभु जी, आप ही आप थे। पूरे वो 24 गुरुओं में कितनी उनकी महिमा रही होगी, कितना उन्होंने संकेत देना चाहा है लोगों को कि दृष्टि बदलो तो हर चीज़ तुम्हारी गुरु है, हर चीज़ तुम्हारी गुरु है प्रभु जी। एग्जैक्टली, और आज हाँ। सुबह और प्रभु जी 1 ही मिनट, आज सुबह प्रभु जी क्या हुआ एक चमत्कार बताती हूँ। मैं अपनी बिटिया को छोड़ने गई स्कूल के लिए नीचे बस के लिए और वहाँ पे प्रभु जी एक हेल्पर हैं जो ऐसे आती हैं मतलब मैं उनको नहीं जानती। ऐसे ही वो बैठी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरा ध्यान गया कि वो दत्तात्रेय की ही महिमा भजन सुन रही हैं। उन्होंने स्पीकर पे लगाए हुए थे। वेट कर रही थी कि हम्म, उनका कब काम का समय होगा, वो जाएँगी बट वो नीचे कॉम्प्लेक्स में बैठी थी प्रभु जी और वो दत्तात्रेय के भजन और उनकी महिमा सुन रही थी। और इतनी होश मेरी थी कि मेरा ध्यान उस मधुर वाणी पे चला गया और वो साक्षात बैठी हुई भी, वो पूरी आनंद की स्थिति में थी प्रभु जी। वो पूरी उस होश में थी, वो उसमें मगन थी प्रभु जी। वो अपने नाम रूप के साथ नहीं लिप्त थी कि मैं हेल्पर हूँ या क्या है या का उनको कोई चिंता ही नहीं थी। वो एकदम मुक्त स्थिति में बैठी थी वहाँ पे। फिर मैंने उनको प्यार किया जब अपनी बेटी को छोड़ दिया मैंने। फिर वापस आके उनको मैंने प्यार किया और उनको नमस्कार किया कि कैसे-कैसे हमें सृष्टि हमें होश देती है प्रभु जी। तो प्रभु जी आप हाँ। हर पल हमारे साथ चल रहे हो प्रभु जी। ये मुझे बताना था। तो वो नजर चाहिए आपको, वो मेड नहीं दिखी ना। नहीं, आपको वो जीवंत मूर्ति जो अपने आप में स्थित है, जो जीवन मुक्त की स्थिति में है, वो दिखी। यस प्रभु जी। और यस, यस। उसे खुद भी पता नहीं है कि वो कौन सी स्थिति में है, लेकिन आप उससे वो देख पाए। उन क्षणों में आपने उसके भीतर सारा कुछ देख लिया। ये प्रभु जी दृष्टि आपने सिखाया। प्राप्त होनी चाहिए, और सबको ये दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। प्रभु जी वो निर्दोषता में बैठी हुई थी प्रभु जी उस टाइम। उसको हाँ खुद जी। भी नहीं पता था पर वो भजन सुन रही थी और पूरी सर प्रभु जी वो निर्दोषता की मूर्ति थी प्रभु जी जो मंदिरों में मिलती है ना, जो हम मंदिरों में दर्शन करने हाँ जाते जी। हैं प्रभु जी हाँ वो जी। सामने बैठी थी उस समय प्रभु जी मेरे। तो देखो, उनके भीतर की निर्दोषता का आपको दर्शन हुआ, ऐसी दृष्टि आपने प्राप्त कर ली है ना। अब ये जो है ना, एक झलक हो सकती है, लेकिन यही दृष्टि जब और विकसित होगी और खिलेगी, तब हर एक के भीतर निर्दोषता दिखाई देने लगेगी अपने आप।
फिर सब दिव्य ही दिखाई देंगे, क्योंकि आप दिव्य हो चुके होंगे। बहुत अद्भुत घटना है ये सामान्य घटना है, इसे मत समझना। प्रभु जी, मैं हर पल आपका मैं शुक्र कर रही हूँ प्रभु जी। हर पल आपने वो जो निर्दोषता की दृष्टि दे दी है, उसमें सब कुछ निर्दोष दिख रहा है प्रभु जी, सब कुछ इतना प्यारा दिख रहा है। ये दृष्टि नहीं थी ना पहले प्रभु जी, थोड़ी-थोड़ी थी बट इतनी नहीं थी प्रभु जी। प्रेम तो पहले भी था पर दिव्यता वाला जो प्रेम है ना प्रभु जी, उसकी महक बहुत अलग है प्रभु जी, उसकी महक बहुत अलग है। तो तो आत्मज्ञान के बाद जो प्रेम रहता है ना, वो अद्भुत होता है, उसकी फीलिंग अद्भुत होती है, उसका जो बहाव है ना, वो सारा कुछ बदल देता है। वो दिव्य प्रेम है। उससे पहले का जो प्रेम है ना, उसको तो सिर्फ नाम दिया हुआ है, बाकी उसके नाम पे तो बहुत कुछ है। वो प्रेम नहीं है, हाँ, है ना। असली प्रेम जो उसमें है ना, वो संसार भी दिव्यता लिप्त वाला। था। हाँ हाँ, जी। असली प्रेम में जो है ना, उसका तो आप खुद खुद ही अनुभव करोगे ये। जी, वो सारी जो आपने वो बहन ने पोएम लिखी ये लिखा था प्रसंग जीवन तो जीवन थे तुम मृत क्यों? वो हाँ सारा जी। कल मैंने दोबारा पढ़ा, फिर से उसको जिया और एक-एक चीज़ को कि दत्तात्रेय भी तो वही कह रहे थे, होश में क्यों नहीं आते? होश में क्यों नहीं आते? देख नहीं रहे सब कुछ गुरु है, तुम्हारे आस-पास सब गुरु ही तत्व है, तुम क्यों सो रहे हो? ऐसी जीवंतता कल सारी सत्संग प्रभु जी मैंने कल वो सारा सत्संग 24 है। दोबारा जिया। हाँ, 24 गुरु प्रभु जी उन्होंने कहे मेरे 24 गुरु प्रभु जी, आज देखो, वो तो सिर्फ एक नंबर है। संकेत यहाँ है, अनंत है। हाँ, यहाँ अनंत है। अनंत है। यही देखो, क्योंकि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यस, वो कुछ कहना चाहता है, उसे सुन लो। वो कुछ दिखाना चाहता है, उसे देख लो। वो कुछ महसूस करवाना चाहता है, महसूस कर लो। कुछ समझाना चाहता है, समझ जाओ। उसके इशारे बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म इशारों को पकड़ने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए आपको भी वैसा ही सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा, वैसी ही सूक्ष्मता धारण करनी पड़ेगी, है ना। तब जाके फ्रीक्वेंसी यस मैच सर, होती है। और उसके इशारे बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही नाजुक। चूक जाओगे, बहुत शक्यता है, बहुत संभावना है कि चूक ही जाओगे। पूरे जीवन भर आप उसे समझ नहीं पाओगे, इस तरह से चूक जाओगे। लेकिन थोड़ा स्टॉप एंड सी, है ना। इससे जीवन के धारा को, इस बहाव को थोड़ा रुको और देखो। स्टॉप एंड सी, थोड़ा होश आकर देखो, है ना। तो वो इशारे समझ में आने लगेंगे। आपको पता है, अभी कुछ देर पहले हमारे सामने एक आया था ऐसा स्टोरी कि वो जो भाई है, फॉरेन में था, और ये बॉटनिकल सारी चीजें रहती है ना, वनस्पति शास्त्र, उसका जी, वो अभ्यास करता था। तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पेड़ पौधे या जो भी है ना, हरियाली, ये सारा कुछ समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, जीवंत है, ऐसा। तो उसको ऐसा यस, फील होता। सभी को, फ्रेंड सर्कल को उसने बताया कि ऐसा ऐसा। सब लोग बोल रहे तू पागल हो गया। उनकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि पागल घोषित हो गया। बोलता है पेड़ से हुँ, बात करता है, पौधों से बात करता है। तो ऐसा आदमी को कौन रखना चाहता है। कोर्ट में गए, तलाक ले लिया, बात खत्म। अब ये जो है ना, ये फिर फुल टाइम उसको देने लगा, सारी प्रकृति को। और उसके हर भाव को महसूस करने लगा, बातें करने लगा। फिर वो रेगिस्तान से कैक्टस लाया, जिसमें कांटे ही कांटे होते। बिना कांटे का कोई वो, उसका जो है ना, एक भी वो निकलता नहीं। क्या कहते हैं उसको, है ना। तो वैसा प्रजाति है, उसको लाया घर पे, और उसमें वो जो कुंडा लगाया, उसमें उसको रख दिया, और मिट्टी वगैरह पानी वगैरह देता रहा। और फिर वो पूरी फीलिंग से, पूरे प्रेम पूर्वक उससे बातें करने लगा कि देखो, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तुम मेरे विचारों को जान रहे हो।
शब्द नहीं समझ रहे हैं, भीतर की फीलिंग जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है। तो तुम कुछ ऐसा करो, अगर मुझे सुन पा रहे हो ना, मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो ना, तो तुम कुछ ऐसा निशानी दो मुझे कि उसमें से जो डिंडी निकलती है ना वो कांटों से भरी रहती है। तो कम हुँ, से कम एक ऐसी उसमें से वो निकालो जिसमें कोई कांटे ही नहीं। इस तरह से बढ़ो, ग्रो हो जाओ, है ना। और हकीकत में हुँ, ऐसी एक उसमें से वो निकली जिसमें कांटे ही नहीं है। और फिर उसको वो बॉटनिकल वो जो है ना उसका कुछ बड़ा अवार्ड मिला। और उसके बाद में ये बहुत वर्षों पहले की बात है, अभी तो सब कह रहे हैं ना कि ये सब जिंदा है, ये है वो है ना। यस। तो बहुत वर्षों पहले की बात है जब कोई जानता ही नहीं था कि इसमें जान है। तो ये होता है ऐसा। तो जो सेंसिटिव हुआ और होशपूर्वक हुआ और ग्रहणशील हुआ, तो वो उसके इशारे सारे समझ जाएंगे। तो परमात्मा ये अस्तित्व हर तरह से आपके भीतर उतरना चाहता है, आपको छूना चाहता है। उसके पास जो है ना वो आपको देना चाहता है, वो आपको प्रेम पूर्वक बनाना चाहता है। ये इशारे हम जो है ना सुबह से शाम तक समझ नहीं पाते, भागा दौड़ी में, इधर की बातें उधर की बातें, ये नौकरी ये धंधा ये सारा कुछ है ना, इसमें नहीं समझ पाते हैं ये सारे इशारे। और इसीलिए जीवन भर चूक जाते हैं ये इशारों को। और हम जो जैसे आए थे वैसे के वैसे लेके चले जाते हैं। यानी बीज रूप हम भेजे गए थे, हमें फूल बनना था, लेकिन वही का वही बीज को हम सड़ा के साथ में लेके जाते हैं। तो बीज रूप तुम भेजे गए हो, फूल बन जाओ, सुगंध से भर जाओ, संगीत से भर जाओ, है ना, इतना आनंद से भर जाओ, उसके लिए आए थे। तो बीज को बीज की तरह ले जाने के लिए थोड़ी आए थे। और वो तब ही शक्य होगा जब हम उसके इशारों को समझे। बड़े नाजुक है। तो अत्यंत होश, अत्यंत वो स्थिरता चाहिए उसे समझने के लिए, शांत चित्त चाहिए उसे समझने के लिए, और सेंसिटिविटी और ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, ये सारा कुछ होगा तब आप दत्तात्रेय से भी आगे जा सकते हो। इसमें और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, नहीं पूछना नहीं। हाँ जी। आपकी बहुत-बहुत कृपा है प्रभु जी। वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। हाँ जी। हाँ वैसा ही कुछ था। वो सुना पूरा, था मैंने भी, तो वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने ये प्रयोग किया था। ये बिल्कुल अपने बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, पूरा डिटेल तो पता नहीं है लेकिन वो जो स्टोरी है ना वो पता है। प्रभु जी वो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे जी। हाँ वो तो इंडियन थे। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो वो स्टोरी एसेंस चाहिए। तो ऐसा है। तो आप कह रहे थे आपका बहुत बहुत शुक्र है ऐसा। जी प्रभु जी। तो शुक्राना के अलावा और कुछ हाँ नहीं निकल शुक्राना, पा हाँ रहा प्रभु शुक्राना, जी। मतलब देखो क्योंकि आज शुक्रवार है ना, तो इसीलिए तो देखो, हंसी जो है ना छोटे छोटे शब्दों में ही छिपी है। हाँ, और जीवन का आनंद भी जो है ना ऐसे छोटे छोटे क्षणों में छिपा है, जिसे उसको ढूंढना आ गया ना वो निहाल हो जाता है। और जिसे उसमें वो आनंद छिपा नजर आ गया ना वो भी आनंदित हो जाता है, वो भी निहाल हो जाता है। तो हर शब्द के पीछे क्या क्या छिपा है ना वो हमें पता है। तो जो शब्दों का अर्थ आपके पास है ना, हमारे पास उससे कई गुना अधिक अर्थ है। तो इतना हम रीच है, यानी हम उतना रीच है कि वो जो दुबई का बादशाह है ना हमें खरीद नहीं पाएगा। तो ऐसे रीच आप सब हो जाओ, जीवन से भरे भरे, है ना, डायमंड का खजाना है, खदान बोलते हैं ना, वैसा प्राप्त हुआ है। और वो दृष्टि भी आप सबको प्राप्त होगी, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। अद्भुत है प्रभु जी। आपने इतना
अभी तो हम उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे। अभी तो मतलब खोल रहे हैं उसकी मिठास को, फ़ील करते थे, बट अभी अत्यंत जो मिठास निरंतर बनी रह रही है ना प्रभु जी, वो होश की मिठास, निर्दोषता की मिठास प्रभु जी, ये हर पल पहले नहीं बनी रहती थी। ऐसी स्थिति होती थी पर क्षण भर होती थी, फिर संसार भी आता था। अंदर भी स्थिति आत्मा में भी गए, फिर बाहर भी आ गए। पर आपकी जो एक आपने एक जो बेड़ा पार लगाया ना प्रभु जी, उसमें अब ये निरंतर मिठास दिखने लगी। और आपने कहा था ये करना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। मैं आपको पूछती थी ना प्रभु जी ये कैसे करना है, आगे कैसे जाना है? आपने कहा आगे जाया नहीं जाता, आगे हो जाता है गुरु की कृपा से। वो कृपा प्रभु जी आपने जो आत्मीय स्थिति की, ब्रह्म स्थिति की जो कृपा आपने की है ना हम सब पे, वो बहुत मीठी है, बहुत मीठी है प्रभु जी। कि अब वो निरंतर फ़ील हो रही है। पहले ऐसे लगता था वो क्यों चली गई, क्यों चली गई? अब वो निरंतर ही है क्योंकि वो है ही निरंतर। चली क्यों गई थी? क्योंकि मैं मन में थी या बुद्धि में चले गए। और वो भी अब तो वो भी वही है। निरंतर ही निरंतर है। अंतर नहीं था प्रभु जी कभी भी। निरंतर ही था वो हमेशा। हम बेहोश थे ना प्रभु जी। हाँ जी, तो वो तो सेंटर को निरंतर छू ही लिया। था। हाँ, सेंटर को छू लिया। अंतर ही नहीं था प्रभु जी, दृष्टि में अंतर था प्रभु जी, वो तो निरंतर ही था। प्रभु जी। बराबर है। और शुक्रवार भी और शुक्राना भी सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत कृपा है आपकी। कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी बस आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी, तो बस इतना हम ही। आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी प्रभु जी। कि आप तो कह रहे हो कि बड़े आनंद की स्थिति में हो, जहां देखे वहां भगवान दिखता है ना, और हाँ। निरंतर उस स्थिति में हो आप। लेकिन यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग दुखी है, मुंह लटकाए हुए हैं, डिप्रेस्ड है ना, टेंशन में है, अपने को दुख को रोते हैं। ये ऐसा क्यों, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी आपको तो सब पता है ना प्रभु जी। क्योंकि उनको क्योंकि वो अंतर फ़ील कर रहे हैं ना प्रभु जी, हम भी तो यही कर रहे थे। मंदबुद्धि से बेहोशी में हमको लगता था अंतर है, मेरी स्थिति कब होगी, ये कब पहुँचेंगे, क्या सब कुछ अभी ही है। प्रभु जी आपने यही तो आप बार-बार कह रहे हो, होश में तो आओ। आप कौन-सी तो होश देखो। की बात कर रहे हो? यही होश की बात कर रहे हो, होश में क्यों नहीं आते? और हाँ जी, निर्दोषता क्यों नहीं देखते हर स्थिति में? बार-बार प्रभु जी, आपने जो प्रभु जी आपको तो पता ही है ना प्रभु जी सब। तो देखो, हम जी, तो यही कह रहे हैं कि इसी क्षण आप उस स्थिति में जा सकते हो। लेकिन ये शब्दों का किसी को भी विश्वास नहीं होता। हमारे शब्दों पे किसी की भी श्रद्धा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि इसी क्षण हो सकता है ये। यस प्रभु जी, यस, यस। बस मैं को छोड़ना प्रभु जी, फिर वो मैं ही है, सब कुछ ही वही है प्रभु जी। हाँ। अभी के तो अभी वही है, वही तो बह रहा है प्रभु जी। आपने एक हाँ जी, सत्संग भी भेजा था ना प्रभु जी, वही तो है। और जब आज सुबह वॉक की प्रभु जी, वो सत्संग भी जिया कि आप ओस की बूंदों में से जब धीरे-धीरे सूर्य की रोशनी आती है, तो आप हमारा हाथ पकड़ के चल रहे थे। आप थे ना, उन हवाओं में भी थे आप, उन किरणों में भी थे, उन पत्तों में भी थे जहाँ पे ओस की छोटी-छोटी बूंदें थी। तो थोड़ा-थोड़ा होश आएगी, फिर और होश आ जाएगी। होश तो है ही है, हम बेहोश हैं बस थोड़े से प्रभु जी। तो हाँ, हम तो आपके हर शब्द को जी रहे हैं प्रभु जी। मैं तो यही कहूँगी कि मैं शब्दों को जीना शुरू करें, सत्संग को जीना शुरू करें तो प्रभु जी। जीना। हाँ। हाँ, तो देखो कैसा है, शब्दों को सिर्फ सुन के हटा मत देना, उसे भीतर उतरने देना, एब्सॉर्ब कर लेना और उसे जीना। तब वो प्रकट हो जाएगा आपके भीतर। ज्यादा दूर नहीं, यस, और ज्यादा यस देर भी प्रभु नहीं। जी। शब्दों को पकड़ के उसे एब्सॉर्ब करो भीतर, उसे धारण करो। ये जो धरती है ना, धारण करती है बीज को, और फिर उसमें से फूल खिलाता है। वैसे शब्दों को देखो धारण करना सीखो। देखो प्रभु जी क्या आपने सूत्र दे दिया। धरती बीज को धारण करती है और फिर उसमें से जीवन हाँ, महकता है प्रभु वही जी, है। ये देखो। और देखो,
धरती बीज को धारण करती है और फूल बन जाता है, प्रकट हो जाता है, और परमात्मा ही बहता है ना उस सुरंग के द्वारा। यस यस सीखो। तो जिसने धारण करना सीख लिया ना होशपूर्वक, उसी के ही बगीचे में फूल खिलेंगे, और परमात्मा भी उसी के ही बगीचे में से बहेंगे। तो यहाँ साल 2 साल 3 साल से लोग जुड़े हैं, आज तक कोई ऐसे शब्द धारण नहीं कर पाया है और मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। कब होगा, कैसे होगा, ये जो पूछने वाला है ना, कब होगा और कैसे होगा, इसको मिटाना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस आप ही सब में बस जाओ प्रभु जी, आप सब में बस जाओ प्रभु जी। बस प्रभु जी, एक एक सत्संग जीने का जो रस है ना प्रभु जी, वो आपने बहुत प्यार से दिया है प्रभु जी। आपने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, और सबसे बड़ी चीज क्या है प्रभु जी, आपका प्रेम। जो प्रेम है ना, उस वो आपने एक सत्संग में सूत्र बताया था कि प्रेम जो है ना, वो एक प्रेम ही सब कुछ है, आगे सारे जीरो है। ज्ञान भी जीरो है तो उसकी वैल्यू है। अगर प्रेम है तो आगे ज्ञान की वैल्यू है, प्रेम है तो भक्ति की वैल्यू है, नहीं तो वो खाली खाली ड्राई है। और एक वो जो प्रेम आगे लगा और उसकी जीरो की वैल्यू बढ़ गई, बराबर है। तो वो प्रेम तो प्रभु जी जीवन, आप हो। हाँ देखो, जीवन में ज्ञान है, जीवन में धर्म है, बाकी सब कुछ है ना, स्किल है, ये है, वो है, ये सारे जीरो लगा दो, ये सारे जीरो लाइन में खड़े कर दो। यस और अगर प्रेम नहीं है तो ये सारे जीरो ही है। उसके आगे एक लगा दो जिसको कहते हैं हम प्रेम, तो फिर वो जो है ना नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर जितना भी कुछ कर लो, है ना, जितनी भी स्किल कर लो, जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो या जो भी है, वो फिर एक 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 जीरो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो सबसे पहले जो है ना प्रेम है नंबर 1 पे। तो वैल्यू 1 से होती है, वैल्यू 0 से नहीं होती है। 0 कितना भी होने दो ना, अगर एक वो डिजिट नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू 0 ही है। और 0 प्रभु के जी, आगे पीछे कुछ भी लगा दो तो वैल्यू बढ़ जाती प्रभु जी सारे संत हुए ना, वो ये बोलना चाह रहे थे, किसी ने समझाया नहीं ना, या हमको बेवकूफ थे, हमको समझ नहीं आया ना प्रभु जी। ये जो आपने जिस तरह से हमको होश दी है, निर्दोषता दी है, फिर ये समझ में आया कि अच्छा प्रेम तो पहले जड़ है ना तुम्हारी, बाकी सारी आगे होशियारी जीरो है। सारे संत अब दत्तात्रेय कल यही तो बता रहे हैं, भाई अनंत प्रेम भरा हुआ है, तुम कहाँ हो, तुम हो कि नहीं हो। तो प्रभु जी आपने जो एक लगा दिया ना आगे, उससे जीरो की वैल्यू बढ़ी प्रभु है। हाँ जी। जी, ये सही होता है कि ये जो एक जब, था ना, ये बहुत जरूरी था प्रभु जी। हाँ जी, तो जब अनंत जीरो हम इकट्ठा कर लेते हैं ना जीवन में, अनंत जन्मों के साथ, तब जाके हमारे जीवन में वो एक आता है। और जब तक अनंत जीरो इकट्ठा किया तब तक जीवन पूरा ड्राई था। और कुछ क्षण में जब वो एक लगा दिया ना, तो वो अनंत गुना उसका वैल्यू बढ़ गया। यानी 100 जीरो इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो 100 जीरो जीरो के समान ही है। हाँ अनंत जन्मों से हम इकट्ठे करते आ रहे हैं, है ना, ज्ञान है, ये है, वो है, सब कुछ। और एक दिन अचानक कहीं से एक आ जाता है और आगे लग जाता है। अब देखो उसकी वैल्यू, एक के पीछे 100 जीरो है ना, अचानक वैल्यू इतनी बढ़ गई। यानी आपको इतना खजाना अचानक प्राप्त हो गया ना, कि आप सोचोगे मैं इससे लायक था ही नहीं, मेरी कोई औकात नहीं थी, और अचानक सच भगवान में ने ये क्या दे दिया मुझे। ये ऐसा ही सही होता बात है। प्रभु जी। और हमने कहा था जिस दिन ये आएगा तो बाढ़ की तरह आएगा। सही बात है प्रभु जी। वो एक ही नहीं मिल रहा था ना प्रभु जी। वो नहीं मिल रहा था प्रभु जी, था भी फिर भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था हाँ प्रभु जी। सबके आगे एक लगा दिया ना प्रभु जी। आपने वो जो हाथ पकड़ा ना प्रभु जी, खत्म हो गया प्रभु जी। अब सब कुछ अनंत ही है, हम क्यों निरंतर में अंतर समझने वाले, हम बहुत बड़ी भूल हो जाएगी प्रभु जी अगर यहाँ पे आने के बाद निरंतर की जो कृपा हो रही है उसमें अंतर अगर किसी ने समझ लिया ना प्रभु जी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं उसको जी रही हूँ ना प्रभु जी, उस हाँ जी, मधुरता को, उस प्रेम को, उस विश्वास को, उस करुणा को प्रभु जी। करुणा जो होती है ना,
ये बहुत गुरु के हृदय से जो करुणा बहती है, वो सत्संग को चाहता है कि हम सत्संग को जिए, बट हम सत्संग को कानों से सुनते हैं प्रभु जी, बुद्धि से सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। नहीं, 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 वो नहीं करना ना प्रभु जी, सत्संग को जीना है। और एक ही वाक्य आप बोलते हो, उसको अगर जी लिया ना प्रभु जी, खत्म है सारा कुछ। ये स्टोरी तो उधर ही खत्म हो जाएगी प्रभु जी। सत्संग को हृदय से जीना है, पीना है, हृदय से पीना है। कान यस, तो माध्यम है, वहां से तो एंटर होता है ना। यस, यस प्रभु जी। तो जिसने वो टेक्निक सीख ली ना सत्संग सुनने की, फिर उसका जीवन बदलते देर नहीं लगता। वो अपने सेंटर को छुएगा ही, गारंटी से। और वो स्थिति में आ जाएगा आत्मज्ञान की और ब्राह्मी स्थिति में, बिना आए रह नहीं पाएगा। वो ढंग आना चाहिए सुनने का। और प्रभु जी आप जब सत्संग करते हो ना, समझो आप किसी को संकेत दे रहे हो, फिर आप लास्ट में ना, एक मैं बता रही थी किसी को, तो शायद शशि भाई को, कि आप लास्ट में पूछते हो, क्या आप कुछ समझे? प्रभु जी, ये कोई ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है। आप उसके भीतर के जो समझ है ना, जो हृदय की बुद्धि, आपने एक बार बोला था कि जो मस्तिष्क की बुद्धि है बहुत छोटी है, हम्म। असली बुद्धि हृदय की बुद्धि है। हृदय वो बड़ी बुद्धि है। तो प्रभु जी जब आप किसी को पूछते हो ना कुछ सांकेतिक भाषा में, क्या आप कुछ समझे? ओहो! हाँ, ऐसे लगता है कृष्ण ने बोल दिया। मुझे ऐसे मुझसे मतलब हम अपने जीवन की महाभारत में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, और वहाँ कृष्ण अर्जुन को जब गीता के महावाक्य देते हैं, तब उसको वो उसी सोई हुई अवस्था में वो रणभूमि के बीच में जगाते हैं प्रभु जी। ऐसे आपका वो प्रश्न दिल को लगता है, क्या आप कुछ समझे? ऐसे प्रभु जी ऐसे लगता है, हाँ, हाँ, हम कृष्ण के साथ साक्षात वार्तालाप कर रहे हैं और हम अपने जीवन की महाभारत में खड़े हैं। हमको कुरुक्षेत्र दिख रहा है, पर कृष्ण को नहीं दिख रहा। तो प्रभु जी को आपने क्या पागलपन बना दिया प्रभु। बहुत प्यारी स्थिति है प्रभु जी ये, जो हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आप सब कुछ आप तो देखो आपने हमारे हर शब्द को पिया है, जिया है, ये एग्जैक्टली। बहुत मतलब मिठास है प्रभु जी इसमें। हाँ, क्योंकि जो जो हमारे शब्द है, जो जो हमारे महावाक्य है ना, आप उसको एग्जैक्ट जी रहे हो। ये आपके भीतर से फूट रहे हैं। यानी कि हम जो जो बीज रूप में दे रहे हैं ना, वहां से फूल रूप में खिल रहे हैं। यस प्रभु जी, ये हालत है। यस मैं आपको और बता ये नहीं अद्भुत है, सकती। ये अद्भुत है। इसको कहते हैं सच्ची ग्रहणशीलता और सच्ची संवेदनशीलता और पूर्ण होश का कॉम्बिनेशन। तब जाके ये बात बनती है, नहीं तो बहुत कुछ चूक जाते हैं। और फिर कोई नहीं समझता, समझो आपने तो बोल दिया, आपने संकेत भी कर दिया, समझो सामने वाला नहीं समझा, तो भी आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है। आपको पता चल जाता है कि इसको संकेत नहीं समझा या डेप्थ नहीं समझी उसकी, तो भी आप कहते हो कोई बात नहीं, कोई आप प्यार से माँ की करुणा कहती है, आप कहते हो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर हाँ, आपको पता है कोई बात तो नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। तो देखो मेथड कैसा है। तो हम झकझोरते हैं, हम यस, होश में लाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ, और फिर कहते हैं कि कुछ समझे। यानी वो होश में नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। यस प्रभु जी, हम उसके होश को और होश में लाते हैं कि कुछ समझे। तब शायद यस, कुछ क्षणों के लिए उससे होश आता है। हमें पता है वो फिर भी नहीं समझा है। तब हम कहते हैं कि कोई बात हाँ, फिर आप करुणावश फिर कह देते हो कोई बात नहीं, तो हाँ। आपको पता तो है हमें नेक्स्ट टाइम गुस्सा नहीं ट्राई आता, करेंगे, तो हमें गुस्सा नहीं आता है, भीतर परमाणु नहीं हिलते, नहीं हिलते। है ना। अगर हम 10 बार समझाएं और 10 बार भी उसके समझ में नहीं आए, तो हमें पता है उसको नहीं आए। तो उस तरह से, क्योंकि वही करुणा बहती है हमारे गुरु जी की, क्योंकि हमारे गुरु जी वैसे ही है। हाँ, वो भी कितनी बार समझाते हैं, नहीं समझ में आता। जीवन के अंत तक वो समझाते रहे, फिर भी किसी के समझ में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, उसके बाद में और एक गुरु को रखे जाते हैं कि इसके द्वारा समझ लो। यानी ये परंपरा चालू है, कभी तो तुम समझोगे बस। और जिस दिन समझोगे ना, उस दिन उनकी करुणा पता चल जाएगी। ये ऐसा है। यस, यस प्रभु जी, हम सबको बस उसकी करुणा का बीज खिलने देना है ना प्रभु जी, बस बीज खिलने देना है।
देखो धारण करना है सत्संग को अपने अंदर और फिर कुछ करना थोड़ी है प्रभु जी। एक और देखो आपका ऐसे सत्संग कल जिया कि आईने के सामने मैं अगर खड़ी हूँ, तो मुझे कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है उसको, अपने आप को आईने में देखने के लिए। बिना कुछ किए दिख रहा है ना, भगवान दिख रहा है स्वयं सामने। हमको हाँ जी। कुछ ये बहुत प्रभु जी, बस प्रभु जी अभी बहुत हो गया। अब नहीं बोल सकते। आपने कहा था एक दिन कुछ करना नहीं पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी, अचानक यूं ही सारा पर्दा हट जाएगा और आप रूबरू देखोगे, सारा कुछ जो था ना एक साथ में एक झटके में देखोगे कि अनंत अनंत बीज इकट्ठे करते जा रहे हैं, कहाँ गए? और एक दिन अचानक पर्दा खुलेगा, है ना, हटेगा, और पूरा गार्डन आप लहराता हुआ देख पाओगे, सुगंध से भरा भरा, सब पौधे नाचते हुए, गाते हुए, संगीत में झूमते हुए, इतना आनंद। बस एक ही पर्दा हटाना, बात खत्म हो गई। और ये होगा, और ये सबके जीवन में होगा, यस है ना। और प्रभु जी एक वो जो आशादी हेल्पर, ग्रहण। हाँ। हाँ, और वो जो हेल्पर थी ना प्रभु जी, मैं हाँ जी। वो आनंदमयी माँ की स्थिति में थी। इतने आनंद में वो बैठी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती प्रभु जी कि हम देख नहीं पाते। जैसे दृष्टि नहीं होती हमारी, हम वो उसी प्रेम और करुणा में जब आपको देखा था, तब मैंने आपको कहा था प्रभु जी, ये स्थिति जो आपके अंदर है, जो सच्ची मुस्कान आपकी होठों पे और जो निर्दोषता, जो खाली है, आपकी आँखें खाली हैं। वो सिर्फ़ देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, पर अंदर कुछ नहीं है। और वो आपने बहुत ज़्यादा आपने जो एक्स-रे किए ना, उसमें सब आपको पता चल गया फिर प्रभु जी। तो वो दृष्टि अद्भुत है, वो लेवल चेंज हो गया। तो ये कैसे होगा, हमारे पास कोई आंसर नहीं है ना। आप पूछोगे कैसे कैसे करें, कोई ऐसी विधि नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारे गुरु जी का ऐसा है, सीधा ट्रांसफर। अब पूछने वाला नहीं रहेगा कि कैसे, अब पूछने वाला ये कहेगा कि कैसे हुआ ये, है ना। ऐसा है क्योंकि वही आश्चर्य है, पहले जो संशय था ना, वो अब आश्चर्य में बदल गया। और बीच में क्या हुआ ना, पता नहीं चला। एक काजू कतरी, काजू कतरी हमारा हथियार है, लोगों को काजू कतरी लगती है, वो हांडवा हमारा हथियार है। प्रभु जी, आपकी लीला को कोई समझ पाए तो बहुत, बहुत प्रेममय स्थिति है प्रभु जी। देखो प्रभु जी, ना स्थूल, ना सूक्ष्म, ना कारण, सीधा कोई महाकारण पे ले जाए, बिना कारण। हाँ जी, तो देखो ब्रह्म ऐसा ही है। स्थिति, ये सब जो स्थिति सुनते थे प्रभु जी, उसकी खिलावट जब होती है ना, तो वो काजू कतरी की मिठास बहुत अच्छी लगती है हाँ, प्रभु जी। तो समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन हम भी जानते नहीं है, हम इसकी कोई टेक्निक नहीं जानते, हमें तो सिर्फ काजू कतरी देनी आती है ना। तो बहुत देखो कैसा है, माँ जो है ना, बहुत प्रेम उभरता है ना, तो छोटा बच्चा है ना, उसको क्या करती है, कुछ दे देती है, ये ले खा ले बेटा, हाँ, सही बात है। है ना। क्योंकि माँ के पास शब्द नहीं है, माँ के पास सिर्फ प्रेम है। और वो प्रेम व्यंजन में डाल देती है ना प्रभु हाँ, जी। बात खत्म, और भीतर उतर ओहो! जाता इसके लिए तो माँ का हाथ का खाना कितना अत्यधिक हृदय को छूता है। ये देखो प्रभु जी, अब आपने फिर संकेत दे दिया ना। यही तो बात है प्रभु जी। आप शब्दों-शब्दों में ही घायल कर देते हो प्रभु जी। ये देखो माँ सारा प्रेम व्यंजन में डाल देती है प्रभु जी। है। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, खाने को हमने हथियार बनाया। तो दूसरे सारे जो गुरु है, सत्पुरुष है, भिन्न है। और हम जो है ना, खाने को हथियार बनाकर खेल रहे हैं। तो कोई विधि थोड़ी है, बस खाना खिला दिया, बात खत्म हो गई। वो उसका असर दिखाएगा। तो कभी हम खाना खाते हैं, कभी खिला देते हैं, दोनों में ऐसी बात है।
तो ये रहस्य है, आपको बता दिया, किसी को बताना मत है अभी। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रभु जी सबको मालूम पड़ गया है। अरे आप सुन रहे थे? अरे चुपके चुपके प्रभु सुन जी रहे थे। सबको खिला देने का जो कर दिया। प्रभु जी वो हथियार नहीं है, आपका बहुत बड़ा मिसाइल है। वो बहुत तगड़ा काम ब्रह्मोस करता है प्रभु ब्रह्मोस। जी। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, उसका एहसास है हमें प्रभु जी। है ना? बहुत तो बहुत ये बहुत बात धन्यवाद प्रभु जी। है। हाँ जी। नमस्ते प्रभु जी। तो हाँ जी, और किसी को ये रहस्य बताना मत है। ये खाने खिलाने की विधि कौन सी चल रही है, किसी को मत बताना, है ना? प्रभु जी आप प्रेम का एहसास सबके अंदर गहरा कर दीजिए, कितना गहरा, सागर से भी गहरा कर दीजिए बस प्रेम का एहसास, अपने हाँ जी, प्रेम हाँ का जी, एहसास। कोई बात नहीं। तो आप जो है ना, जी प्रभु जी। वो कारपेंटर रहता है ना, वहां से वो एक ये आती है, पता है, नापने की वो पट्टी। अरे वो रोल रहता है, बड़ा रहता है, तो वो लेके आना, तो हम नाप के वहां नापेंगे, सागर से भी गहरा है क्या नहीं, है ना? जी तो प्रभु जी। उसे, है ना, उसे कुछ ऐसा मेथड रहेगा तो जिससे नापा जा सकता है। आपको कुछ पता है? तो वो नापा नहीं जाएगा, तो ऐसा है। तो हमने जो है हमारे गुरु की आंखों में अनंत माँ का प्रेम देखा है, उनके हाथों को स्पर्श किया हमने, अनंत करुणा, अनंत माता का प्रेम। आज तक ऐसा हमने देखा नहीं, ऐसी अनुभूति आज तक हमें कहीं पर भी नहीं हुई। हम बचपन से प्रकट भगवान के तलाश में हैं। बहुत सारे कथाकार, प्रवचनकार, गुरु, ये है वो है, सबको हम जहां देखते थे दौड़ते थे, लेकिन वो बात जो है ना, हमारे गुरु ने एक झटके में खत्म कर दी। तो जहां प्रकट भगवान होते हैं ना, वहां बात अलग होती है। आपके भीतर का जो है ना, वो साक्षी कबूल कर लेता है कि हाँ ये बराबर। तो हमारे गुरु ऐसे हैं। आप किसी ने भी जो है ना हमारे गुरु को देखा नहीं, आप अगर उनको नजदीक से देख लेते हैं ना, बात ही खत्म हो जाती है, हमारे इतने बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ उनके दर्शन से ही जो है ना बात बन जाती है, सिर्फ दर्शन से। तो हमारे गुरु ने हमें एक गुलाब का पुष्प दिया है प्रसाद में। वो पुष्प जो है ना, जैसे ही हम दरवाजे के बाहर निकले ना, पूरा का पूरा खा गए, उसकी डंडी भी खा गए, गुलाब का पुष्प कुछ भी नहीं बचाया, वहीं के वहीं खड़े खड़े खा गए। संभाले कौन? शरीर से अच्छा कहाँ संभालोगे उसे, है ना? तो जिस शरीर में वो प्राण है, वहां तक पहुंचा दो। वो प्रसाद है, गुरु की प्रसाद है। तो जिस शरीर में प्राण है, जिस शरीर में वो जो जीवंत है, उस तक पहुंचा दो डायरेक्ट। संभाल के फ्रेम करके रखेंगे, क्या करोगे? कुछ नहीं, सीधा सीधा। वही बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। तो उन्होंने जो दिया ना, इस तरह से दिया, यानी उनका जो अंगूठा था, वो गुलाब के पुष्प के मध्य में, उस तरह से उन्होंने पकड़ा था वो गुलाब, और बाकी सारी उंगलियां जो है नीचे सपोर्ट के लिए। क्या अद्भुत तरीके से दिया हमने, और इतनी नम्रता, इतना मधुर, इतनी करुणामयी आंखें। आदमी वहीं जो है ना खत्म हो जाता है, अहंकार वहीं पिघल जाता है ऑन द स्पॉट, है ना? और वो जो है ना फायरिंग कैसा होता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज, क्या कहते हैं उसको, एकदम, है ना? वैसा फायरिंग होता है। अहंकार खत्म, सब कुछ आपके भीतर से गया। जो मनुष्य का ढांचा था ना, अब तक संभाले रखा था, जिससे अब तक प्रेम करते थे, सारा खत्म हो जाता है। गुरु के मिलने से वो सारा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जैसे बीज को जमीन और पानी का संपर्क होता है, वो फिर बीज नहीं रहता, वो बीज गया। वैसे ही गुरु से मिलने से आपके भीतर का वो सारा ढांचा धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है। अब वो उस तरह से नहीं रहता है, क्योंकि
परमात्मा का अंकुर फूट गया है भीतर, याद रखना। गुरु से मिलने से परमात्मा का अंकुर आपके भीतर फूट गया, आपको पता नहीं है। जिस दिन वो महक भीतर से उठेगी और लोगों को पता चलेगी ना, तब समझना, तब आपकी समझ में आएगा कि ये क्या हो गया था घटना। आप समझे? जी प्रभु जी, ये सारी कृपा हमने तो आप जो अपने गुरु की दृष्टि और वो बता रहे हो ना प्रभु जी, ये तो हमने सारा महसूस किया है आपको मिलके, देखो, दीदी को हमारे मिलके, ये सारा महसूस किया है प्रभु जी। हमारे गुरु को हम जब मिले ना, 21 साल हो गए। वो जो आंख है ना, वैसी की वैसी, जैसे बीच में से 21 साल निकल गए और अभी अभी वो दर्शन कर ही रही है प्रेजेंट मोमेंट में, वैसी ताजी ताजी हमें इस वक्त भी, हम जब बोल रहे हैं तो भी वही की वही दिख रही है। उनके चेहरे का जो भाव है, उनके चेहरे की जो जीवंतता है, वो करुणा है, सब कुछ वैसा का वैसा ताजा है, समयातीत जिसको कहते हैं। और गुरु से मिलन समयातीत होता है, याद रखना। वो वैसा का वैसा होता है अनंत काल तक, वो आपके आर पार चला जाता है। तो अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, तभी भी वो उतना ही ताजा वैसा ही है, वो मेरे लिए गए ही नहीं, इस वक्त मौजूद है। हमने सिर्फ 2 फुट की दूरी से उनके चेहरे को देखा है और उनकी आंखें हमारी आंखों के साथ चार, ऐसा देखा है। उनका हाथ हमारे हाथों में, स्पर्श, अनुभूति, आप बच ही कैसे पाओगे? जैसे आपने देखा होगा कि पूरे गांव को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वो जो खंबा है ना, वो जो सब स्टेशन है या जो भी है, वहां पर जी, करंट कितना होता है, और अगर उसको कोई छू दे तो बचेगा क्या? नहीं प्रभु जी। तो आप कितना भी कोशिश कर रहे हो ना कि अहंकार को इस तरह से मिटाना है, ध्यान में इस तरह से जाना है, साधना इस तरह से करनी है, ये सारा जो है ना, एक साइड रख दो। और वो जो कोई इंसान है उस इलेक्ट्रिसिटी को छूता है और खत्म हो जाता है ना, उसी तरह से जब आप गुरु के पास जाते हो ना, आपका ये सारा ज्ञान जो अनंत काल से इकट्ठा किए कर रहे हो, आपका सारा अहंकार, आपकी सारी साधना, सब कुछ एकदम एक झटके में खत्म, पूरा बदल जाता है। गुरु से मिलने से पहले आपने जिस जिस चीजों को अमूल्य समझा था ना, गुरु के मिलने के बाद में उन चीजों में कोई मूल्य दिखेगा ही नहीं। लिख लेना, तब समझना आप गुरु से मिले हो, नहीं तो सिर्फ मनुष्य को मिलके चले आए ऐसा समझना। तो गुरु तो अद्भुत होते हैं, अद्भुत, हम नहीं समझ पाते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी जाओ गुरु के पास, होश पूर्वक, ग्रहणशीलता के साथ में और संवेदनशीलता के साथ में, इस तरह से जाना, नहीं तो कुछ भी पाओगे नहीं। और हम तो कह रहे हैं आप हमें लूट के चले गए, इसका मतलब क्या है? कुछ समझे? जी जल के राख हो गए ना प्रभु जी। हाँ जी, आपने ऐसा ही प्रभु जी आपकी जो हमें महाराज एक गुरु महाराज एग्जाम्पल देते थे कि तुम हो ना एक नमक की गुड़िया, और जो नमक की गुड़िया जब पानी में डालते हैं तो कैसे वो घुल जाती है, नमक बचेगा क्या? तो वैसे है। आपकी जो शीतलता थी ना, आपका प्रेम था दीदी का, वो इतना शीतल जल की तरह था, विराट समुंदर की तरह, और मैं नमक की गुड़िया की तरह आई और घुल के चली गई प्रभु जी, मैं बची ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये एक प्रकार से आपको अनुभूति हुई, दूसरा किसी को ऐसी अनुभूति होती है कि मैं जल के राख हो गया, खत्म हो गया मेरी बात, और उस राख में से है ना नया गुलाब खिल गया, ऐसी यस भी अनुभूति प्रभु, होती है। हाँ। यस, यस प्रभु। ऐसे ही संतों की देखो प्रभु जी, आप कितनी सांकेतिक भाषा में जगाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयत्न करते हैं। कहानियों के माध्यम से, तो जिस तरह से आपकी वाणी में आप कहानियाँ सुनाते हो प्रभु जी, कितनी सांकेतिक होती हैं प्रभु जी। उसमें जीवन होता है, उसमें जागने के अनंत एक कहानी थोड़ी होती है, वो कहानी थोड़ी होती है, वो तो हमारी बेहोशी को गलाने के लिए उसमें प्रेम होता है प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी जो आपने अपने गुरु की कृपा संभाली, उसको अपने अंदर धारण किया,
वो पुष्प के एक-एक पंखुड़ी को आपने समेट लिया अपने अंदर, उसकी डंडी को भी नहीं छोड़ा प्रभु जी। ये कैसा कैसा प्रेम होगा ना प्रभु जी, और वही आपके अंदर से महक खिल रही है प्रभु जी। अब आप थोड़ी आप रहे हो, आप भी तो एक समय आप खत्म हुए थे ना प्रभु जी, फिर आपने अब हाँ जी। सबको खत्म कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी, खालीपन भी भरा-भरा है, ये ऐसा फ़ील ही नहीं कभी किया था, पहले तो खाली नहीं हुए थे कभी। अब ये जो हाँ, खाली बिल्कुल। किया है ना आपने, अब इसमें जीवन भरा-भरा है प्रभु जी, ये अलग तरह का है। तो देखो, सिर्फ आप ही नहीं हो, हॉस्पिटल में आपको जिन-जिन लोगों ने देखा होगा ना, वो सबका कल्याण, क्योंकि उस वक़्त आप ऐसे ही थे, परम निर्दोषता बह रही थी। उस मूर्ति का जिन-जिन लोगों ने दर्शन किया ना, अभी पिछले कुछ दिनों में, वो सारे के सारे तर गए। उसे पता नहीं है, हमें पता है। नहीं प्रभु जी, वो और आपके दर्शन है प्रभु जी। प्रभु जी, वो आपके दर्शन है। आपको पता नहीं है, आप हर समय, हर किसी में हमको प्रभु जी दिखा रहे हो ना। यही तो बोल रही हूँ, पागलपन की स्थिति है, क्योंकि आप हम किसी को देख नहीं पा रहे। जो आपकी निर्दोषता है ना, वही है बस। प्रभु जी, किसको देखें किसको? वो नज़र ही नहीं ना बची। हाँ, ऐसा ही होता है। अब आप जो है ना, अब आपको वो दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, वो गई। अब बीज जो है ना, जैसे ही फूट गया अंकुर उसमें से, अब वो बीज नहीं बचा अभी, अभी वो खत्म। अब लाख उपाय कर लो, वो बीज फिर से बीज नहीं होगा। वैसे ही ये जो माइक दृष्टि गई ना, तो गई। अब लाख उपाय कर लो, ये वापस नहीं आएगी। पूरा इलाज हो गया। हमारे गुरु ऐसे हैं। आपने अपने गुरु की कृपा हम पे बरसाई है प्रभु जी, सब पे। आपकी करुणा और आपकी वात्सल्य और प्रेम की, मैं कुछ मुझसे बोला नहीं जाएगा जो मैं महसूस कर रही हूँ। दत्तात्रेय जयंती पे मेरे प्रभु जी जीवंत हो उठे और उन्होंने वो सत्संग करा दिया था मुझे। शायद 15 दिन पहले या 10 दिन पहले वो बहन ने जो लिखा था, आपको पता था कि किस तरह से इलाज करना है। हाँ जी। वो सारे संकेत मेरे गुरु दे चुके थे ना, मेरे प्रभु जी तो बता चुके थे कि मैं इधर ही तो हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ, उन्होंने जो लिखा था वो हमने आपको भेजा था, और उस पर वो यस, सारी चर्चा हुई, है ना। और यस, इस स्थिति में आप बह रहे हो, और वो जो लिखावट थी उनको बार बार आप याद कर रहे हो। सोचो, वो जिन्होंने लिखा है उनका कैसा कल्याण होगा। यस प्रभु जी। तो वो क्या बच पाएंगे ज्यादा दिन? कोई नहीं बच पाएगा प्रभु जी। अब तो आप दर्शन भी देने जा रहे हो, आप काजू कतली खिलाने जा रहे हो सबको। प्रभु जी, अब कोई नहीं बच पाएगा इस ब्रह्मास्त्र से। सबको भस्म होना ही होगा प्रभु जी। कोई जो भी कर ले कोशिश। मतलब आपको ऐसा दृढ़ विश्वास क्यों है? मुझे अपने प्रभु जी पे विश्वास है प्रभु जी। मेरे विश्वास को क्या करना है, छोड़ दो। इनको अपने प्रभु नहीं। जी पे विश्वास है। ऐसा भाई मिला है ना वो प्रभु जी। ये बहुत देखो, बचपन से हमको बताया गया कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है। हमारे माता-पिता को बोलते तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। तो हमको हम यही सोचते थे भाई नहीं है, भाई नहीं है। तो कृष्ण को राखी बाँधते थे प्रभु जी। वो सारा कर्ज़ कृष्ण ने चुकाया आपको सामने प्रकट करके। मेरे लिए तो आप जीवंत ही सुनो सामने जो सुनो, आए हो ना प्रभु जी। मुझे इसमें नहीं कैसा पता है, क्या हो रहा राखी तो हम बांधते हैं ना, है। होश पूर्वक बांधना कि हम बांध किसको रहे हैं। तो अब तक जो जो सुना था ना कि आपको भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है ना, आया तो सुनामी की तरह। आप समझ गए? तो ऐसा है, ऐसा है। ये विश्वास आपका है प्रभु जी। ये जो भी होने वाला है ना कुछ दिनों में, ये सब के सब जल के राख हो जाएँगे प्रभु जी। ये आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप कोई अभी चूक नहीं पाएगा प्रभु जी आपसे। ये मेरे को आप पे इतना विश्वास है, आपकी करुणा पे इतना, और सबके लिए ले जाना अभी जितनी भी काजू कतली ली उसके उसके 4 कोने होते हैं ना प्रभु जी, 3 हाँ आपके हाँ। पास 3 होते हैं जीव के, ये लो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, पकड़ो तुमने जो किया है। चौथा कोना प्रभु जी आपके हाथ में होता है, आप सीधा उसको
महाकारण पे स्थापित कर देते हो प्रभु जी। ये मैंने देखा है। ये मैंने देखा है कि उसके पीछे संकेत है ना, वो आपके प्रेम का है, कि तुम तीनों काल में समय के पार चले जाओगे। वो 3 कोने जो काजू कतली के हैं ना प्रभु जी, वो समय को खत्म करने के हैं, और चौथा आपके हाथ में होता है। जिस प्रेम से आप मुँह में डालते हो ना प्रभु जी, वो तो खाया भी नहीं जाता उसके बाद, क्योंकि हम जो हो रहा होता है उसमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो खाने की चीज़ थोड़ी है काजू कतली, वो तो वो तो माँ का एहसास, एक भाई का प्रेम, भाई की सुरक्षा, हाँ जी, तो उसका भरोसा, ये सब है उसमें प्रभु जी। मैं पागल हो गई हूँ ना प्रभु जी। हाँ जी, पागल। तो कोई बात नहीं। तो देखो, गुरु के साथ का प्रश्न वो आपको समयातीत स्थिति में स्थापित कर देता है, गारंटी से। और अगर सही सही मायने में पात्रता पूर्वक प्रश्न किया ना, तो तत्काल, हाँ, तत्काल, तत्क्षण आप निर्गुण हो जाते हो, मायातीत हो जाते हो, समयातीत हो जाते हो, है ना, तीनों शरीर से पार चले जाते हो, तत्क्षण। वैसे गुरु हमें मिले हैं, याद रखना। ये प्राप्ति हुई है, छोटी प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति हुई अंत। और जिसने इसे समझ लिया ना, वो, उसे पता ही नहीं होगा कि मैं आनंद में हूँ, रो क्यों रहा हूँ, ये है सब कुछ, उसे पता ही नहीं। वो स्थिति होती है। तो आंसुओं का हिसाब किताब कौन लगाने बैठे, है ना। जिस क्षण गुरु मिले ना, सारे हिसाब किताब चले जाते हैं। साधनाओं का हिसाब किताब, तप व्रत का हिसाब किताब, है ना, ये सारा खत्म हो जाता है। वहां तो सिर्फ मांडोली होती है, आप समझे। यस प्रभु जी, यस। बिल्कुल ये सही कहा। देखो आपने एक ऐसा सूत्र बताया है। बहुत, वो मन बुद्धि के स्तर पे प्रभु जी कभी कंप्लीटनेस फील ही नहीं होती साधना में। नहीं फील होती प्रभु जी, वो तृप्ति नहीं होती। कुछ भी करने से थोड़ी वो तृप्ति होती है जो गुरु के प्रेम से होती है। हाँ जी, तो वैसा ही है कि गुरु का प्रेम ऐसा है कि आपके हर क्षण को तृप्त कर देता है। ये वैसा है। ये शब्द याद रखना, मांडोली। ये महाराष्ट्र में होता है, मुंबई की भाषा है ना। बड़ा अद्भुत यस शब्द है। प्रभु जी। अगले पिछले जन्मों का, सामने सामने बैठे हैं गुरु, टेबल पे बात चल रही है, नहीं मांडोली करो, खत्म। है ना, बात की बात और नहीं। आपने अभी के अभी ऑन द स्पॉट हाँ, वैसा ही है, वैसा ही है। तो मांडोली पॉइंट शब्द, ब्लैंक रेंज आपने यूज किया ना प्रभु जी, बस खत्म। हाँ, प्रभु जी इतने अद्भुत आप, ये कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत है, सामने साक्षात है। तो ऐसा ही है कि मांडोली सिर्फ वही होती है जहाँ मालिक होता है ना। उनके नौकरों से क्या मांडोली करोगे, हाँ हाँ, अरे ये देखो क्या है ना। बोल दिया प्रभु जी। तो संसार जब में भगवान, कोई मांडवली का कोई ये नहीं है प्रभु जी, वो बेकार है। थक हाँ, भी तो ये जाते हैं इसके लिए। देखो, ये शब्द है ना, अभी प्रासादिक है। मांडोली शब्द है ना, यस। आज तक आपने देखा होगा, गुंडे लोग और ये सब कुछ है ना। आज वो शब्द है ना प्रासादिक हो गया। अब ये शब्द कैसा है कि अब ये दिव्य हो गया, ये शब्द जो है ना दिव्य हो गया। और ये प्रसंग याद रखें, ये मांडोली शब्द भी याद रखें, है ना, क्योंकि उससे बहुत कुछ होता है। सीधा सीधा, आमने सामने, रूबरू, पूर्ण बिना पर्दे के, है ना। जब प्रत्यक्ष भगवान के साथ में आप मांडोली करते हो ना, मतलब वही करता है मांडोली, हम तो क्या करेंगे। लेकिन सही है। लेकिन जो है ना, शब्द बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा सांकेतिक है। वो ये शास्त्रों में नहीं मिलेगा ऐसा शब्द, तो है ना। जीवंत आपने यूज किया ना प्रभु जी अभी, देखो। तो हर शब्द यहाँ जीवंत हो जाता है, और हर शब्द अपने को नया मीनिंग दे पाता है, अपने को नव पल्लवित करता है। हर शब्द, चाहे अनंत जन्मों से वो गुंडे के और वसूली वाले के मुख से खेलता हो, लेकिन एक बार जब वो सत्पुरुष के मुख से निकल जाता है ना,
वो शब्द धन्य हो जाता है, वो नए कपड़े पहन लेता, जैसे शादी में चलता है ना, ऊपर वो हाँ साफा बांध के, वैसा हो जाता है। तो मांडोली नव शब्द वैसा। पल्लवित, क्या यूज किया प्रभु जी, अनंत कृपा बेरी प्रभु जी आपकी। ये सब आपको मिलने वाले ना प्रभु जी कुछ दिनों में, ये भी हाँ मांडवली जी। करेंगे आपसे, देखिए आप वही आपने जैसे, सॉरी ये क्या करेंगे, भगवान खुद ही कर लेंगे। वो क्या ही करेंगे, सामर्थ्य होगा तो कुछ करेंगे, तो देखो, हम मेरे भगवान प्रभु जी नहीं कर हैं। लेंगे। तो पहली बात जी तो हम भगवान है ही नहीं, और हम कौन होते हैं मांडोली करने वाले, है ना। जी प्रभु जी। तो सारा कुछ करता था हमारे गुरु जी है, वही करेंगे। गुरु जी और आप अलग नहीं हो प्रभु जी। जिस स्थिति में आपने गुरु को धारण कर लिया ना अंदर प्रभु जी, अभी तो आपने कहा ना धरती बीज धारण कर लेती है, और जब उसको जल और वायु और हाँ। सूर्य का तप मिलता है तो वो बीज नहीं रहता, तो आप बीज कहाँ रहे प्रभु जी, आप तो गुरु जी हो गए ना अपने। नहीं। आप भी देखो प्रभु जी, हमें भी शब्द थोड़े-थोड़े आपने सिखा दिए हैं, कैसे यूज़ करने हैं प्रभु जी। आपके अंदर से अभी प्रभु जी और गुरु जी नारायण दृष्टि, नारायण जैसे तृप्ति जी बोलती है, वही बह रहे हैं। कुछ नहीं, अभी अलग नहीं हुआ आप। पर ये भी, इसमें भी आप जब बार-बार गुरु को अपने अर्पित करते हो ये स्थिति, तो इसमें भी कितना सरेंडर है, कितना भाव है, ये हमें हमें ये भी हर चीज़ में सीख रहे हैं आप, हर साँस में अपने गुरु को अर्पित करते हो ये स्थिति। तो इसमें आपका, आप अपने गुरु और आप में कोई अंतर ना होते हुए भी आप उनको अपनी दृष्टि से दिखाते हो कि मैं समर्पित हूँ उनको, जबकि आपको पता है कि आप दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। आप निरंतर अपने गुरुजी का ही भाव दे रहे हो और फिर भी उनको अर्पित करते हो, ये कितनी हमें सीखने की बात है। कि हम क्यों नहीं अर्पित कर पाते ये इस तरह से, कि एक-एक साँस, एक-एक कृपा आप ये कहते हो कि मेरे गुरु की कृपा है। ये देखो प्रभु जी, कितनी आप हर समय हमको कुछ सिखा रहे हो प्रभु जी, कि आप, अगर हमारी हर साँस ऐसे अर्पित हो जाए, तो फिर बात ही क्या है? प्रभु जी बहुत, हाँ जी। प्रभु जी आप मिले ना प्रभु जी, बहुत कृपा होगी प्रभु जी। तो देखो, ये शक्य इसीलिए हुआ कि वो जो शॉर्टकट रास्ता था ना, वो बंद था, घोड़बंदर वाला, है ना। और आपको घूम के आना पड़ा, फिर भी आपने डिसाइड किया था कि आना मतलब आना है। और पिछले 3 दिन यस, से बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जीवन में, है ना। यस, और यस। आपने हमें मैसेज भी कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, है ना। फिर भी वो हिम्मत, फिर भी बस वो प्यास, फिर भी वो तड़प कि मिलना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 3 घंटे के सफर के बाद में, है ना, यस प्रभु जी। तो वो शक्य हो गया। यानी आपने ठान लिया था, अगर ठानते नहीं तो फिर आप यही कहते ना कि कोई बात नहीं, मिलना है मिल लेंगे, है ना। नहीं प्रभु जी, मेरी आत्मा मिलन के लिए तड़प रही थी प्रभु जी। रास्ते बंद हो गए या ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि मैं संशय में थी, आपको बोला जैसे आप, आपको सब कुछ याद है प्रभु जी, ये भी कितना अद्भुत है। मैंने आपको बताया कि प्रभु जी ऐसा-ऐसा हो गया, देखते हैं आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। आपको बुलाना होगा तो आप बुला लेना। और वो 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे में पूरा घूम के मुंबई आपके चरणों में आना था तो आना था प्रभु जी बस। कुछ भी करके आना था और आपने पूरा वो सीन बदल दिया प्रभु जी। रास्ते बंद हो गए या किसी के हृदय बंद थे, बट आपने सब कुछ खोल दिया प्रभु जी। ऐसे ही कृष्ण जब पैदा हुए थे तो कारागार के सब दरवाजे खुल गए थे ना, स्वयं ही प्रभु जी। तो प्रभु जी आप, तो पता नहीं आपकी लीला कोई समझ पाए तो समझ पाए कि मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया था प्रभु जी, आना तो है आपके चरणों में, अब आप देखो क्या करूँ? तो वो जो आना है ना, वो भीतर से वो स्ट्रांग रहा, है ना। अगर वो स्ट्रांग नहीं होता ना तो नहीं आ पाते। देखो, ये जो है ना सूक्ष्म रहस्य है, गुरु शिष्य के सूक्ष्म रहस्य, ये बात कोई नहीं समझ पाता। जो समझ पाते हैं ना तभी ये निकलती है बातें, नहीं तो नहीं निकलती। इस तरह की जो बातें हैं ना, जो एकदम सूक्ष्म लेवल की है, वो नहीं निकल पाती। तो हमारे गुरुजी ने जो हमें दिया है ना, यानी उसका तो समझो कि पूरा समुद्र जो है ना, अगर एक बूंद के ऊपर डाल देना तो कैसा होता है, ये ऐसा हो गया हमारे साथ।
तो बूंद समाई समुद्र में, है ना। ऐसा तो सुना है कि बूंद फिर समुद्र में समा गई और समुद्र बन गई, ऐसा नहीं। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई है। वो बूंद के ऊपर पूरा का पूरा समुद्र समा गया। मतलब कि अब वो बूंद कहाँ बची? नहीं बची दोनों प्रभु जी। दोनों में सेम है ना। बूंद समुद्र में समा गई और समुद्र पूरा बूंद के ऊपर बह गया। क्या कहते हैं उसको? वो जो भी है, दोनों घटना भिन्न है, याद रखें। यस, ये रिजल्ट एक कृपा जैसा का दिखता है। है। हाँ, हाँ, कृपा रिजल्ट की एक जैसा दृष्टि है। है। हाँ, यानी हमारे गुरु जी ने ऐसा दे दिया हमें पूरा समुद्र, और हर एक बूंद की क्या औकात बताओ। क्या रहस्य दे दिया प्रभु जी। बूंद को कुछ करना पड़ेगा सागर बनने के लिए, और दूसरी स्थिति में तो कृपा हो गई ना सागर की। हाँ जी, ऐसा ही है। ये देखो ना प्रभु जी, आपके शब्द निकलते ना, आप शब्द बोल ही नहीं सकते प्रभु जी, आप सूत्र ही बोलते हो, सीधा डायरेक्ट। बूंद को कुछ करना भी नहीं पड़ा और सागर की कृपा हो गई। हाँ, ये ऐसा है। तो उस तरह से बरसता है, सागर बरसता है। ये सिर्फ पढ़ा था प्रभु जी, इसको बहुत बहुत प्यारी स्थिति है ये प्रभु जी। और सागर की कितनी कृपालता होगी कि उसने बूंद पे कृपा कर दी, सोचिए। ऐसी तो कितनी बूंदें होंगी ना, पर सागर की कृपा देखो, वो चाहता है कि मैं बूंद पे कृपा कर दूं। सोचो ना, वो अनंत प्रेम कितना गाढ़ा होगा कि बूंद को मिला ना है तो चलो एक चम्मच दे देते हैं ना। पूरा सागर कुछ ज्यादा नहीं होता, है ना। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, वो उसके पास है ही इतना अनंत। और अनंत देने के बाद भी वो खत्म नहीं ना होता प्रभु जी, अनंत कैसे खत्म होता है? हाँ जी, तो पूर्णमिदम पूर्णमदम, ये जो सूत्र है ना, ये उस पूर्ण में यस, से कितना भी निकाल लो फिर भी वो लास्ट में पूर्ण ही बचता है। ये देखो प्रभु तो जी। ये वैसा है, तो अनंत बरसे फिर भी वो अनंत ही रहेंगे, और आप कहाँ गए वो उसका पता ही नहीं चलेगा। तो स्वरूप हो जाते हो, गुरु रूप हो जाते हो, तो अक्षर ब्रह्म रूप हो जाते हो। मुझे बताओ, एक बूंद गया जी, समुद्र के पास और समुद्र उसके ऊपर पूरा बरस गया। अब दूर कोई खड़ा है, इस दृश्य को देख रहा है, और वो बूंद को ढूंढने की कोशिश करेगा तो मिलेगा? वो यही कहेगा कि ये गुरु ही है, शिष्य बचा ही नहीं। ऐसा एक रूपता होती है, और गुरु जैसे इस तरह आपके, से बरसते हैं। यस, जैसे आप और आपके गुरु एक हो गए ना प्रभु जी, 20-21 साल पहले, और आपने वो प्रसाद ग्रहण किया। अब वो महक सागर बन के हमारे ऊपर बरस रही है प्रभु जी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे गुरु जी तो है ना, समझे। यस। हमें आप खामखा बीच में लाते हो। नहीं प्रभु जी, अब एक ही है। एक में दो आप समर्पण के भाव से बोल रहे हो प्रभु जी, पर वो एक ही है। एक एक के अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता ना प्रभु जी, सत्य दो कैसे हो सकते हैं? हमें आपने ऐसे निहाल किया, सब एक ही है प्रभु जी। आपने तो निहाल कर दिया प्रभु जी। अब संभालो इनको सब जो आएंगे अभी आपके पास, अभी काजू कतली ज्यादा ले जाना प्रभु जी। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, हाँ जी। बहुत कृपा होगी प्रभु जी आपकी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रशांत भाई आधा लड्डू इसीलिए खाना चाहते थे, अब समझ आया। है ना, प्रशांत भाई बहुत ही शार्प है। हमसे ऐसी ऐसी, हाँ, उसे पता है, वो हमसे ऐसी ऐसी चीजें जो ले लेते हैं ना, कि मतलब अभी वो लूटने के लिए पूरी बंदोबस्त किया हुआ है, पूरी तैयारी करके आया है। आपने तो फ्लावर खाए थे, वो तो लड्डू खाएंगे और काजू कतली एडवांस। प्रभु जी एडवांस बुकिंग हो जाएगी अभी सब। मांडलिक करने, सबकी एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कोई नहीं, तो सभी